प्रधाव हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश को करना है। इसमें युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ ऐसे युवा भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस अभियान में भी हिस्सा लिया और लगभग 10,000 से अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किया था। और इसमें उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर अगर हम नशीले पदार्थों को हिमाचल प्रदेश से ख़त्म करना चाहते हैं, बच्चों के क्या सुझाव हैं। तो फिलहाल कुछ छात्र और छात्राएं हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है भावेश बिष्ट। भावेश, कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने स्कूलिंग तो 10th में MRADAV सोलन से करी है, फिर मैंने ग्रेजुएशन BA में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाहाट से करी है। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में नशे के मूल कारण क्या हैं? नशे के मूल कारण तो एक तो कैनबिस प्लांट यहाँ नेचुरली उगता है और बाकी बॉर्डर स्टेट से यहाँ पे बहुत इंटर स्टेट वो हो जाते हैं, स्मगलिंग वगैरह है। अच्छा, पंजाब वगैरह से, यही मेन कारण है। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जिम्मेदार है? क्यों ये नशा रुक नहीं पा रहा है? जिम्मेदार एक कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक होता है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई में हम आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है कि हम पूरी तरह नशा मुक्त कोई सोसाइटी है। तो हम डिमांड रिडक्शन कर सकते हैं, पर अभी सरकार के ज़्यादातर फोकस सप्लाई रिडक्शन पे था कि भांग के पौधे नष्ट कर दो। लोग क्यों डिमांड, सरकार तो भांग की खेती को लीगलाइज कर रही है, फिर आपको लगता है कि ये ठीक है? मेरा हिसाब से देखें कि हम एक गरीब देश है, तो भांग एक नेचुरली उग रहा है यहाँ पे। अगर GI टैग लेके हम रेगुलाइज करें इसे, तो एक इनकम सोर्स अच्छा हो सकता है। अच्छा, चलिए आपका नाम क्या है? मैम दीक्षा वशिष्ठ। दीक्षा, क्या लगता है आपको नशे का मूल कारण क्या है और आपने क्या सुझाव दिए कि किस तरह हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य से हम नशे को ख़त्म कर सकते हैं? मैम, जब हम नशे की बात करते हैं तो एक ये कीड़े की तरह हमारे देवभूमि हिमाचल में फैल चुका है। अब आप कारण पूछें तो काफ़ी है, पीयर प्रेशर से लेके सोसाइटी से प्रेशर से लेके काफ़ी कारण है, लेकिन जो मुद्दा है वो है कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए। एक ही चीज़ जो मैंने यहाँ पे भी बोली कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन तो करो, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो क्योर भी करो। उनको डीक्रिमिनलाइज और डीस्टिग्मेटाइज करो। एक इंसान को क्या चाहिए? प्यार। लव इज़ द एंटीडोट ऑफ ड्रग। मेरा तो ये मानना है। आपको क्यों लगता है कि युवा नशे की तरफ जा रहा है? आप खुद भी युवा हैं, आपने क्या रीज़न देखे? आपके भी फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, आपने क्या पाया? सबसे ज़्यादा मैम यही है, हमारा एकेडमिक प्रेशर हो गया, हमारा पीयर प्रेशर हो गया, और कहीं ना कहीं एक कूल बनने की आज होड़ बनी है। सोशल मीडिया इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। एक जो वेपन की तरह यूज़ करना चाहिए उसको दुरुपयोग करके काफ़ी कूल बनने की एक प्रथा चल पड़ी है, तो ये काफ़ी दुखदायक है। चलिए, हम लोग लगातार इनसे बात भी कर रहे हैं कि युवा आखिर क्या सोचता है कि हिमाचल प्रदेश में नशे को किस तरह ख़त्म किया जाए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैम, मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। किन्नौर। यस। आपको भी किन्नौर के बारे में पता होगा, है ना? आपको क्या लगता है कि स्पेशली आपके ही रीजन की बात करूंगी कि वहाँ नशे के मूल कारण क्या है? देखिए, अभी तक मेरे हिसाब से किन्नौर में नशे के जो केसेस है काफ़ी हद तक कम है। अभी वो एक ट्राइबल एरिया है और अभी वहाँ पे केसेस काफ़ी कम पहुँचे और ड्रग का जो वहाँ पे रीच है अभी बहुत कम है ड्यू टू ट्राइबल रीजन्स। और अभी ज़्यादा देखा जाए, जो हम ट्राइबल एरिया से आते हैं, हम पढ़ने के लिए हमेशा हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर या स्टेट से बाहर जाते हैं। और इसी कारण क्या है, हम नशे के लत में घुसते जा रहे हैं। और इसी वजह से जो हम वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, इस ज़रिए से हम क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ड्रग्स का जो यूज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कमी कहाँ रह रही है? आपको क्या लगता है कमी हम कहाँ? देखिए, कमी तो बहुत सारी एरिया में है। अगर हम सोसाइटी की बात करें या फिर हम अगर अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात करें, कमी हर जगह है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम काम नहीं कर रहे इसके प्रति। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी काम कर रही है। आजकल सोसाइटी में देखा जाए NGOs और जो डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, बट स्टिल अभी काफ़ी हद तक काम करना बाकी है और अभी हिमाचल से जो ड्रग के केसेस है अभी कम नहीं हुए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम लकी और मैं मंडी का रहने वाला हूँ। लकी, मंडी में आपने क्या पाया कि क्यों ये जो ड्रग है वो बढ़ता जा रहा है और आपको कमियां किस लेवल पर लग रही हैं? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर हमारे पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? मैंने देखा कि मैं जैसे गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पर जितने भी केमिस्ट की शॉप हैं या कोई भी शॉप्स हैं जैसे जहाँ पर ड्रिंक्स होती हैं, ठेका हो गया, नॉर्मल जब बोलते हैं, वहाँ पर ना ये चीज़ें हो रही है और वहाँ पर कानून नहीं है, वहाँ पर पुलिस भी नहीं आती, ना कोई चेकिंग होती है गाड़ियों की, किसी की भी कोई। और सबको पता है कि वहाँ नशा हो रहा है, बट कोई नहीं बताता कि या मेरी आइडेंटिटी ख़राब ना हो जाए या मेरा ये रिलेटिव या कोई भी वट एवर इट इज़। तो उसकी वजह से दूसरा है जो कैबिनेस का प्लांट है, हर जगह होता है, लोग जाते हैं और उनका गलत यूज़ कर रहे हैं।
तो वो एक रीज़न है। और तीसरा रीज़न है, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने नशा ट्राई किया, मेरे को बहुत मज़ा आया, मैं 3-4 दिन तक वहीं रह गया। अलग अलग टाइप के नशे मैंने ट्राई किए हैं। एक ये, दूसरा हो गया कुछ अलग अलग करने का, उनको कुछ अलग ही करना है, कुछ क्रिएटिव करना है अपनी ज़िंदगी में, और वो सोचते हैं कि हम नशा करेंगे, बियर की शॉप पे चले गए, बियर ले ली, ठंडी के दिनों में वो बियर पे रहे हैं, तो तीसरा है कि अवेयर नहीं है बंदे, मतलब जो बच्चे हैं वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड, वो अवेयर नहीं है। आपने दोस्तों की बात की, आपके दोस्तों ने एक कारण तो बताया कि कुछ अलग करना है, आपने भी ये पा लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि और कारण क्या हो सकते हैं? क्या सोसाइटी का पीर प्रेशर है? कई बार हम देखते हैं कि लड़कियों का भी चक्कर होता है, ये तो सोसाइटी में बिल्कुल कॉमन है। आपने क्या पाया? दोस्तों से किस तरह की बात होती है? जी बिल्कुल, ये जो ब्रेकअप होता है वो मेन रीज़न है। दूसरा मेन रीज़न है, अगर हम किसी जगह फेल हो जाते हैं तो फिर हम उस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब ड्रग्स लेते हैं तो हमें कुछ दिन दुनिया का पता नहीं लगता, हम कहीं दो और दुनिया में खो जाते हैं। तो उसलिए उस चीज़ को, उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस तकलीफ़ को कम करने के लिए बंदे जो है वो ड्रग्स का वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल और सरकार के लेवल पर तो हमने बात की, अब आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि गवर्नमेंट लेवल पर और आपके जो माता पिता हैं उस लेवल पर क्या होना चाहिए ताकि जो युवा हैं वो इस तरफ ना जाए? सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे का ध्यान रखे, वो कहाँ जा रहा है, उसकी जो संगत है वो कैसी है। जो संगत, जब माता पिता को पता होगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, माता पिता को अपने बच्चे की जानकारी होनी चाहिए, वो किस संगत में है। एक ये रीज़न एक ये, और दूसरा करना चाहिए, जितने भी हमारे पंचायत है, हमारे जितने भी हिमाचल में ज़्यादातर विलेज है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि विलेज में कैंपेन लगाए जाएँ, प्रोग्राम्स लगाए जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ओपन हो और उनमें कुछ एक प्रोग्राम्स हो, जैसे 7-8 दिन का प्रोग्राम हो गया, उसमें सब चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि जो जितने भी यूथ ही है जो आजकल नशे की जाल में फंसता जा रहा है, तो उनको अवेयर करें ताकि वो इन चीज़ों से थोड़ा हट जाएँ। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है? श्वेता। श्वेता कहाँ की रहने वाली? किन्नौर की रहने वाली है। आपने क्या देखा? प्रैक्टिकली बताइएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को बताते हैं तब आपको भी लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। आपने क्या पाया? मैम, मुझे लगता है आजकल जो इंडिविजुअल में नशे के खिलाफ, मतलब नशे की तरफ जो एक टिल्ट आ रहा है, वो बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशंस है। हमें लगता है कि मतलब जब हम ड्रग्स यूज़ करेंगे तो हम अपने आप को सारे सोसाइटल प्रेशर से, स्ट्रेस से अपने आप को मतलब दूर ले जा सकते हैं। हमें लगता है कि हमको खुशी मिलेगी। हमारा दिमाग जो है एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म पे चलता है, जिसको डोपामिन स्पाइक भी बोलते हैं। तो जब हम लोग मतलब कोई भी जब ड्रग्स का यूज़ करता है तो उसको लगता है कि हमें डोपामिन स्पाइक हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है, पहले हम थोड़े से स्टार्ट करते हैं, बट वो डोपामिन स्पाइक जो होता है वो धीरे धीरे मतलब और ड्रग्स मांगता है। इस वजह से जो है स्पाइक मतलब डिमांड जो है एडिक्शन की बढ़ती जाती है। बेसिकली ये जो डोपामिन स्पाइक है ना, ये कई और चीज़ें करके भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब स्टूडेंट्स के बीच में जैसे प्रभाव है, जैसे कि हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पे जो बच्चे हैं हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है अभी कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये भी एक अच्छा मतलब वे है कि हम यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। चैनलाइज और अवेयरनेस इज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं थोड़ा सा। आपने किन्नौर में किस तरह के लड़के देखे हैं? लड़कियां भी हो सकता है, लड़कियां भी इस तरफ जा रही हैं, आपने किस तरह के लोग देखे? मैम, आजकल वही है कि यूथ ना बहुत इस तरफ मतलब जा रहा है। अब वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, खेत है हमारे पास बहुत सेब के। तो मतलब एक ये है, एक हमारे यहाँ पे जो है दारू जो होता है लोकली, उसको लीगलाइज किया हुआ है। कुछ परसेंटेज कुछ बॉटल जो है वो घरों में हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया ओबियसली इट इज़ ऑब्वियस। सो बट गलती से कभी कभार ऐसा होता है, वही मैंने बोला ना कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, तो हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो है ही, हम मतलब यूज़ कर लेंगे तो क्या ही गलत हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है अभी इस टाइम पे, ताकि लोगों को पता चले कि नशे से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। पुलिस लेवल पर क्या होना चाहिए? मैम, पुलिस तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है अपने लेवल पे, जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी मेंशन किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स है, टास्क फोर्स है, और कई मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है नारकोटिक सेल। बट मुझे लगता है ना मतलब लॉ मेकर इंस्टीट्यूशन जो पुलिस है, उनके अकेले के मतलब एक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगी, क्योंकि आखिरकार ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी को अफेक्ट करती है। तो हमको एज ए सोसाइटी आगे आके उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। आपका नाम क्या है? नंदिनी। नंदिनी, आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश से नशे को दूर करने के लिए क्या हो सकता है?
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भी यूथ है उसका इमोशनल कोशेंट इतना बिल्डअप ही नहीं हो पाया है कि वो डिसाइड कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके इमोशनल कोशेंट पर हमें काम करना चाहिए और जो ड्रग्स इजीली अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी को कम करना चाहिए। अच्छा, प्रधाव की शुरुआत आपने कैसे की, आप इससे कैसे जुड़े? जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट था इसका, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, फिर उसके बाद 2 अगले राउंड्स में भी मैं सेलेक्ट हुई और यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, सरकार लेवल पर क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, पर वो टिपिकल लेक्चर मेथड से नहीं होने चाहिए। वो इंटरैक्टिव सेशंस होने चाहिए, नुक्कड़ नाटक, स्किट्स वगैरह के मीडियम से। प्रधाव को लेकर हमने बात की, बच्चों ने भी बताया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश से नशे को दूर किया जा सकता है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।